हिकायात रूमी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की बोली सिखा दें ताकि वो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें बहुत से खतरात पोशीदा है। कायदा है कि जब इंसान को किसी बात से मना किया जाए तो उस बात की तरफ रगबत और ज्यादा हो जाती है। वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि आप अल्लाह के नायब हैं, मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल को तू पछताएगा क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ तेरे लिए नुकसानदेह। अल्लाह ताला की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ मूसा इसकी तमन्ना पूरी कर दें। उस शख्स ने अर्ज की कि आप सारे जानवरों की बोली बेशक न सिखाएं, लेकिन मेरे घर में मौजूद मेरे पालतू जानवर कुत्ता और मुर्ग की बोली मुझे सिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा, आज से तुझे उन दोनों की बोली समझने पर कुदरत है। वो शख्स ये सुनकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। सुबह हुई तो खादिमा ने दस्तरखान झाड़ा, उसमें से रात का बचा हुआ रोटी का एक टुकड़ा नीचे गिरा तो मुर्ग रोटी का टुकड़ा उठा कर ले गया। कुत्ते ने मुर्गी से कहा, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो दाना तनक भी खाकर अपना पेट भर लोगे, इसलिए रोटी का ये टुकड़ा मुझे दे दो ताकि मैं अपने भूख मिटा सकूं। तो मुर्गे ने उसे जवाब दिया, मियाँ सब्र करो, खुदा तुम्हें भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, वो सारे का सारा तुम खा लेना। वो शख्स पास खड़ा उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो गया और मंडी में जाकर अपने घोड़े को बेच दिया और इस तरह अपने आप को नुकसान से बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी के टुकड़े मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्गे से कहा कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे, तुम धोखेबाज हो, ऐ अंधे नजूमी तो सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने कुत्ते को जवाब दिया कि वो घोड़ा दूसरे मालिक के पास जाकर मर गया है, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो घोड़ा बेच डाला था। फिक्र न करो, कल हमारे मालिक का ऊंट मर जाएगा, तुम खूब पेट भर खा ले। ये सुनना था कि मालिक उठा और ऊंट को भी मंडी में जाकर बेच दिया। इस तरह अपने आप को एक और नुकसान से बचा लिया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे झूठे, तू सबसे बड़ा झूठा है, कब तक मुझे यूं ही फरेब देते रहोगे। मुर्गे ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊंट को बेचकर अपने आप को नुकसान से बचा लिया है। मुर्गे ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, कल हमारे मालिक का खच्चर मर जाएगा और खच्चर को सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, इसलिए कल तुम पेट भर खा लेना। ये सुनते ही मालिक ने खच्चर को भी बेच दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बड़ा खुश था कि वो यके बाद दिगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा कि जब से मैंने कुत्ते और मुर्गे की बोली सीखी है तब से मैंने तकदीर का रुख मोड़ दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ऐ मुर्गे, तेरी वो तमाम तर पेशन गोइयां कहाँ गई? तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलता रहेगा? मुर्गे ने कहा, तौबा तौबा, ये नामुमकिन है कि मैं या मेरी कौम से कोई दूसरा मुर्ग झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह रास्त गो है, हम अगर गलती से भी बेवक्त आजान दे तो मारे जाएंगे। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया लेकिन उसने अपना नुकसान कर दिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफा करता है, जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सजा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन कज़ाए इलाही के राज से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बेच देता है वो महज नादान है। अगर वही माल उस पर से सदका हो जाता तो शायद उससे बला टल जाती। अब यकीनन कल मालिक खुद मर जाएगा तो उसके वारिस उसकी वफात पर काई ज़बा करेंगे तो तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। घोड़े, ऊंट और खच्चर की मौत उस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशन गोई सुनी तो वो खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। गिरते पड़ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज करने लगा, मेरी दस्तगीरी फरमाइए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا واپس لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا۔ یہ کہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے وہاں سے اپنے گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انسان ہر چیز کے بارے جاننا چاہتا ہے، جبکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم نہ ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔